देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ रखा है और मैंने भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ा रखा है सभी जगह पर अच्छी तरीके से। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इन्फिनेटिव के 20+ यूजेस देखेंगे, बहुत ही गहराई से और अच्छी तरीके से देखेंगे। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर उधर के आलतू फालतू चीज़ों को डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधे जो काम की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें हम उन रूल्स को भी देखेंगे जो हमेशा हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो बेसिकली इसमें जो 20 या उससे ज़्यादा जो रूल्स हैं वो होंगे जो ग्रेजुअली हम देखें तो मल्टीपल टाइम्स हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो रिपीटेड होते हैं रूल्स उनको हम देखेंगे, उनके पीछे का लॉजिक भी देखेंगे। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप रेने मार्टिन का कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का बैच पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को केवल 499 रुपीज़ में पढ़ सकते हैं। ये बैच मार्केट में 10,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक टीचर्स चार्ज कर रहे हैं इस बैच को पढ़ाने के लिए। लेकिन मेरी कोशिश है कि हर एक इंसान इस बैच को पढ़ सके, चाहे कोई भी हो। तो इस बैच को प्रोवाइड कराने के लिए मैंने जो फ़ीस रखी है वो केवल 499 रुपीज़ रखी है। इस बैच में मैंने अपनी खुद की थ्योरी डिज़ाइन की है ताकि इस बुक में जो थ्योरी की कमी है उसको पूरा किया जा सके और एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझाया जा सके। इस बैच को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाना, उपहार क्लासेस सर्च करना। उपहार क्लासेस बाय सुमित सर नाम का ऐप मिलेगा जिसका लोगो ये है। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। देन आपको इस ऐप के अंदर रेने मार्टिन फुल बैच मिल जाएगा। इसके अंदर अगर आप डेमो वीडियोस देखना चाहते हो तो डेमो वीडियोस भी इस ऐप के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत से लोगों की डिमांड होती है, सर हमें कुछ डेमो वीडियोस पहले दिखाइए कि आपने कैसे पढ़ाया है, फिर हम इस बैच को बाई करेंगे। तो इस ऐप के अंदर आपको डेमो वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ा रखा है इस बैच को। आप जाकर के इस बैच को बाई कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि 499 रुपीज़ में आप ये कहोगे सर हमें बहुत कुछ मिल गया है। इसकी कीमत बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, सबको मिल सके इसलिए मैं इसकी कम कीमत रखी है, इसलिए इसको प्रोवाइड हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसको पहुँचाया जा सके। तो सभी लोग बता दीजिए कि ये बैच 499 रुपीज़ से मिल रहा है और हर एक एग्ज़ामिनेशन के लिए वैलिड है। अगर आप टीचिंग भी करना चाहते हो तो इस बुक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के ऊपर, जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव के ऊपर लगभग 4 घंटे का ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जाकर के देख लेना। इतनी गहराई से मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ाया है, जेरेंड, प्रेजेंट, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, कि आपको समझ में आ जाएगा। इतनी गहराई से बताया है, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। इवन पेड क्लासेस वाले भी टीचर आपको इतनी गहराई से नहीं पढ़ाते होंगे जितनी गहराई से मैंने ये वीडियो में बता रखा है। 4 घंटे की वीडियो जाकर के देख लेना। इसके अलावा लगभग 1.5 से 2 घंटे का ये वीडियो है जेरेंड का, ये देख लें जाकर के। और इसके अलावा नॉन इन्फिनिटिव के ऊपर 3.5 घंटे की वीडियो है, जाकर देख लेना, ये मैंने बना रखा है। सब कुछ पढ़ा रखा है इसके अंदर। पार्टिसिपल 2.5 घंटे मैंने पढ़ा रखा है, सब कुछ इसके अंदर मैंने पढ़ा रखा है। जेरेंड पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है, इन्फिनिटिव जेरेंड में क्या डिफरेंस है, जेरेंड इन्फिनिटिव में क्या डिफरेंस है, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव में क्या डिफरेंस है, इन सब के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी, चैनल पर जाकर के देख लेना। आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। आपके सारे डाउट्स जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के ऊपर है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो या कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप सभी जगह मुझे उपहार क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू ऐप, सभी जगह आप मुझे उपहार क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हो। तो बात करते हैं इन्फिनिटिव, जो कि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो बेसिकली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें जब हम टू लगाते हैं तो वो कहलाता है इन्फिनिटिव। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, कुछ खास एडजेक्टिव्स होती हैं उनके बाद इन्फिनिटिव का यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे कि स्मॉल है, टॉल है, एग्रीएबल है, प्लीजेंट है, फ़नी है। इनके बाद हम लोग इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका कॉम्बिनेशन जो है वो TOO हमें देखने को मिलता है, जैसे कि द चाइल्ड वॉज टू स्मॉल टू रीच द स्विच। बच्चा इतना ज़्यादा छोटा था कि
कि वह स्विच तक नहीं पहुंच सकता था। तो बेसिकली आपको याद ये रखना है, जो TOO और TO का कॉम्बिनेशन होता है वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। हिंदी मेरे ध्यान से सुनना कि वह बच्चा इतना छोटा था कि वह स्विच तक नहीं पहुंच सकता था, नहीं पहुंच सकता था, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो एडजेक्टिव साथ में हम लोग TOO और TO का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। एग्जाम में कभी कभी यहाँ पर दैट लगा करके मिस्टेक वो लोग बनाते हैं, तो दैट नहीं लगाना। दैट कब लगाना, जब यहाँ पर आपका सो लिखा हुआ मिल जाए। तो सो का कॉम्बिनेशन दैट होता है और TOO का कॉम्बिनेशन TO होता है। द नाइफ वॉज टू ब्लंट टू कट द स्ट्रिंग। जो नाइफ जो था वो उतना ज़्यादा ब्लंट था, मतलब उसकी धार जो थी उतनी ज़्यादा ख़राब थी कि स्ट्रिंग को काट नहीं सकता था। अब बात करते हैं नॉट प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी प्लस इनफ का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि द चाइल्ड वॉज नॉट टॉल इनफ टू रीच द स्विच। बच्चा इतना ज़्यादा टॉल नहीं था कि वह स्विच तक पहुंच सके, तो ये इनफ का कॉम्बिनेशन है। द नाइफ वॉज नॉट शार्प इनफ टू कट द स्ट्रिंग। नाइफ जो था वो इतना शार्प नहीं था कि वो स्ट्रिंग को काट सके। TOO की जगह पे हम लोग इनफ का यूज़ भी कर सकते हैं, और जो उसकी एडजेक्टिव है उसकी ऑपोजिट वाली एडजेक्टिव लगा करके इस तरह से भी सेंटेंस को लिख सकते हैं। आफ्टर एडजेक्टिव ऑफ इमोशंस, एडजेक्टिव ऑफ इमोशंस के बाद भी हम लोग इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे कि एंग्री है, हैप्पी है, ग्लैड है, सैड है, सॉरी है, सरप्राइज है, ये सब इमोशंस वाले एडजेक्टिव है, इनके बाद भी हम लोग इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम ग्लैड टू सी यू, आपने सुन रखा हो इस सेंटेंस को। आई एम सॉरी टू हियर योर न्यूज़, तुम्हारी खबर सुनकर के मुझे दुख हुआ। आफ्टर ए बिहेवियर एडजेक्टिव सच एज, जैसे कि बिहेवियर वाले एडजेक्टिव जैसे गुड है, काइंड है, नाइस है, सिली है, रॉन्ग है, इनके बाद भी हम लोग इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं। कभी कभी हम लोग ऑफ और दूसरे नाउन फ्रेज का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इट वॉज गुड ऑफ यू टू कम, इट वॉज गुड ऑफ यू टू कम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अच्छा हुआ कि तुम आए। एंड काइंड ऑफ राम टू हैव सेंट दोज फ्लावर्स, और भला हो राम का कि राम ने ये फ्लावर्स मुझे भेजे, मतलब और अच्छा हुआ कि राम ने ये फ्लावर्स भेजे। अच्छा हुआ कि तुम आए और राम की मेहरबानी कि उसने ये फ्लावर्स भेजे। तो हम लोग चाहें तो ऑफ फ्रेज का भी हम लोग यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। इट वॉज सिली टू गो ऑफ लाइक दैट, उस तरह से जाना जो था वो मूर्खता भरा था या मूर्खतापूर्ण था। इट वॉज काइंड ऑफ यू टू रिंग मी, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू रिंग मी, अच्छा हुआ तुम आपने मुझे रिंग किया, आपने मुझे कॉल किया। आफ्टर WH वर्ड्स, मतलब हाउ, वॉट, वेयर, वेदर, विच, हु, हुम के बाद हम लोग जो है अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो हम लोग इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी हैव नो आइडिया व्हाट टू गेट फॉर टिम्स बर्थडे, टिम के बर्थडे के लिए क्या लेना चाहिए हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। आई डोंट नो वेयर टू गो, मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ जाना है। आई कांट थिंक हाउ टू डू इट, मैं समझ नहीं सकता हूँ कि इसको करना कैसे है। दे वर वंडरिंग हु टू सी फर्स्ट, वे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि हु टू सी फर्स्ट, कि किसको पहले देखना है। आफ्टर ए नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज के बाद भी जो है इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अ गुड आइडिया, अ गुड थिंग, ए मिस्टेक, ऐसे हम चाहें तो इसके बाद फॉर और नाउन फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इट वॉज अ मिस्टेक फॉर राम टू बाई दैट मोटर बाइक, ये राम के लिए एक मिस्टेक साबित हुई कि उसने उस मोटर बाइक को ख़रीदा। इट वॉज अ गुड आइडिया टू स्टॉप हेयर, यहाँ रुकना एक अच्छा आइडिया साबित हुआ। कुछ और एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद हम लोग फॉर और नाउन फ्रेज का यूज़ करते हैं। जैसे कि ईजी है, डिफ़िकल्ट है, हार्ड है, इम्पॉसिबल है, फिर फॉर लगाते हैं, फिर आपका नाउन फ्रेज का यूज़ करते हैं। जैसे कि
इट हैज़ नेवर बीन ईजी फॉर राम टू सिट एग्ज़ाम्स। राम के लिए एग्ज़ाम में बैठना कभी भी आसान नहीं रहा है। तो ईजी वर्ड फॉर आपका नाउन फ्रेज़। अब बात करते हैं कुछ वर्ब्स के बारे में, जैसे कि आस्क है, वेट है, उसके बाद हम लोग फॉर लगाते हैं, जैसे कि आस्क फॉर या वेट फॉर, फिर नाउन फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि दे आर वेटिंग फॉर अस टू डिसाइड, वे हम लोग के डिसीजन लेने का वेट कर रहे हैं, कि हम लोग डिसीजन लें उस चीज़ का वो लोग वेट कर रहे हैं। टू इन्फिनेटिव कैन बी यूज टू एक्सप्रेस पर्पस और नेसेसिटी आफ्टर ए वर्ब फॉलोड बाय ए प्रोनाउन और ए नाउन। कहने का मतलब अपना ये है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर इन्फिनेटिव यूज़ कर रहे हैं तो या तो वो पर्पस या फिर वो नेसेसिटी को शो करता है। जैसे कि आई बॉट इट, क्यों मैंने इसको बाई किया, टू रीड ऑन द ट्रेन, ट्रेन में पढ़ने के लिए मैंने इसको बाई किया, तो इस चीज़ का पर्पस यहाँ पर शो किया जा रहा है, सो दैट आई कुड रीड इट। ठीक है, पर्पस शो किया जा रहा है। देयर इज़ वर्क टू डू, अब यहाँ पर जो काम है उसको करना है, ये नेसेसिटी हो गया है। द वर्क दैट मस्ट बी डन। अगला यूज़ देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समटाइम्स पार्टिकल टू, पार्टिकल का मतलब होता है छोटा सा एक भाग जो कि रखा जाता है। समटाइम्स पार्टिकल टू कैन बी यूज्ड अलोन, कभी कभी सेंटेंस में टू अकेला लिखा जाता है, प्रोवाइडेड द मीनिंग इज़ क्लियर, और उस टू का मीनिंग क्लियर होता है कि ये टू क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ शॉर्ट रिस्पॉन्स, जो कि शॉर्ट रिस्पॉन्स देने के काम में आता है। व्हेन द होल वर्ब फॉर्म इज़ यूज्ड इन अ प्रीवियस सेंटेंस और क्लॉज, जब पहले बार सेंटेंस कोई बात बोली जा रही है, उसी बात को रिपीट अगर करना है तो हम उस वर्ब को दोबारा रिपीट ना करके केवल टू पर छोड़ देते हैं, तो उस वर्ब से उस सेंटेंस का मीनिंग पूरा कन्वे सही से हो रहा होता है। जैसे कि डिड यू मीट टीना, क्या तुम टीना से मिले? नो आई वॉन्टेड टू, मैं मिलना चाहता था, बट सी वॉज इल, लेकिन वो बीमार थी। अब इसका मतलब क्या निकला? आई वॉन्टेड टू, इस टू का मतलब क्या निकला? क्या तुम टीना से मिले? नहीं, मैं टीना से मिलना चाहता था, बट आई वॉन्टेड टू मीट टीना, यही तो इसका मतलब निकला। तो मीट और टीना पूरा गायब कर दिया, ठीक है, ये पूरा हटा दिया गया है क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग ऑलरेडी कन्वे हो रहा है, इससे टू पर सेंटेंस को छोड़ दिया गया है। तो कभी कभी जो इन्फिनेटिव का जो टू होता है वो टू छोड़ दिया जाता है, टू की बात का सेंटेंस छोड़ दिया जाता है, जो कि पूरा मीनिंग कन्वे करता है। आर यू गोइंग टू विजिट द म्यूज़ियम, क्या तुम म्यूज़ियम को विजिट करने वाले हो? यस वी होप टू, हाँ हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू विजिट द म्यूज़ियम। तो टू की बात का सेंटेंस छुपा हुआ है यहाँ पर, जो कि पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है। अगला देखते हैं कि इन्फिनेटिव जो है किस सेंटेंस में इन्फिनेटिव आता है, टू प्लस V1 आता है, और कब टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आता है, मतलब कब जेरेंड आता है और कब इन्फिनेटिव आता है। अब हमें ये डिसाइड करना होगा, या फिर कब पार्टिसिपल आता है। ठीक है, द टू इन्फिनेटिव एंड ING फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन ईच बी यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, कुछ खास वर्ब्स की बात इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्री, अरेंज, अटेम्प्ट, चूज, डिसाइड, फेल, होप, लर्न, मैनेज, ऑफर, प्लान, सीम। इनकी बात हमें टू को लगाना होता है, यानी इन्फिनेटिव को यूज़ करना होता है। जैसे कि आई एग्रीड टू हेल्प शोभा विद हर होमवर्क, मैं शोभा को उसके होमवर्क करने में हेल्प करने में एग्री हो गया। द ड्राइवर अटेम्प्टेड टू रिमूव द फ्लैट टायर, ड्राइवर जो था वो फ्लैट टायर को रिमूव करने में मतलब उसने अटेम्प्ट किया उसको रिमूव करने में। आई होप टू सी यू अगेन एट द नेक्स्ट मीटिंग, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अगली मीटिंग में तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। तो सभी में इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। वर्ब्स फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं
जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, देन आपका इन्फिनेटिव आता है। जैसे कि एडवाइस, अलाउ, कमांड, फॉरबिड, फॉर, फोर्स, इनवाइट, ऑर्डर, परस्यूड, रिमाइंड, टीच, टेल। ठीक है, बेसिकली हम इनको बोलें तो ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को भी लाती हैं। जैसे कि राम एडवाइज शिवम टू कॉल द पुलिस। राम ने शिवम को एडवाइस किया कि पुलिस को बुलाया जाए। ऋषि रिमाइंडेड हर टीचर टू सेट सम रिवीजन। ऋषि ने टीचर को रिमाइंड कराया कि कुछ रिवीजन के लिए काम किया जाए। ठीक है, सेट का मतलब कुछ रिवीजन के लिए काम दिया जाए। वर्ब्स दैट कैन बी फॉलोड बाई ईदर डायरेक्टली बाई इन्फिनेटिव और बाई ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद आप डायरेक्ट इन्फिनेटिव लगा दो या फिर ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव लगा दो, दोनों काम चल जाता है। जैसे कि आस्क है, एस्पेक्ट है, हेल्प, इंटेंड, लाइक, लव, हेट, मीन, प्रेफर, वांट, विश। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं वर्ब्स बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। इनको आपको ज़रूर याद करना होगा, नोट्स बनाते रहना। आई सर्टेनली इंटेंटेड टू गो टू द पार्टी। मैं निश्चित रूप से चाहता था कि मैं पार्टी में जाऊँ। वी रियली एक्सपेक्टेड आर्यन टू पास द एग्ज़ाम। हम सच में चाहते थे, हम सच में ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आर्यन एग्ज़ाम को पास करे। अब देखिए, वी वॉन्ट टू हैव ए कैट। वी वॉन्ट टू हैव ए कैट, हम एक कैट चाहते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इट विल बी माई कैट, मतलब ये मेरी कैट होगी। आई वॉन्ट टू हैव ए कैट का मतलब मैं एक कैट चाहता था, मतलब एक कैट में पालना चाहता था। ठीक है, आई वॉन्ट हर टू हैव ए कैट, इसका मतलब क्या हुआ? इस वॉन्ट का जो सब्जेक्ट है वो आई है और इस हैव का सब्जेक्ट भी खुद आई है, यानी कि चाहना भी खुद आई की इच्छा है और कैट को रखना भी उसकी आई की इच्छा है। इसका मतलब जो कैट है वो खुद आई रखेगा। ठीक है, अब आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि हर टू हैव ए कैट, कि वो लड़की जो है वो उस कैट को रखे। तो चाहता तो मैं हूँ, लेकिन वो उस कैट को मैं नहीं रखूँगा, वो लड़की रखेगी। तो इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या निकला कि इट विल बी हर कैट, कि वो कैट जो है वो उस लड़की की होगी, ना कि मेरी। तो ध्यान देती जाइए, इन्फिनेटिव कैसे कैसे चेंज होता है, उसकी पोजीशन कैसे कैसे चेंज होती है, वो आपको ध्यान देना है। डैड लाइक्स टू वॉश द कार। डैड लाइक्स टू वॉश द कार। ठीक है, डैड पसंद करते हैं टू वॉश द कार। डैड जो है कार को वॉश करना पसंद करते हैं। यहाँ पे आर्यन लिख गया है, यहाँ पर आर्यन हटा दीजिए, डैड लिखिए। डैड वॉशेस द कार, डैड जो है उस कार को वॉश करते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, डैड लाइक्स आर्यन टू वॉश द कार। डैड पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं? कि आर्यन जब कार को वॉश करता है तो उस काम को वो डैड पसंद करते हैं। तो आर्यन जो है वो कार को वॉश करता है, ना कि डैड पसंद करते हैं, मतलब ना कि डैड कार को वॉश करते हैं। तो डैड का पसंद करने का काम तो डैड का है, लेकिन वॉश करने का काम आर्यन का है। तो इन्फिनेटिव जिसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, एक्चुअली वो काम उसी से संबंधित होता है। अब कुछ ऐसी वर्ब्स देखते हैं जो अपने बाद आईएनजी को फॉलो करती हैं। जैसे कि अवॉइड है, बी का मतलब एजएमआर वॉज वर, यूज टू है, डिले है, डिसलाइक है, एस्केप है, फिनिश है, फॉरगिव है, गिव अप है, गो ऑन है, इमेजिन है। इनकी बात जेरंड हम लोग लगाते हैं। जैसे कि आई यूजली अवॉइड गोइंग इनटू टाउन लेट एट नाइट। ज़्यादा देर रात को मैं टाउन में जाना अवॉइड करता हूँ ज़्यादातर। शिवानी हेट्स पीलिंग पोटैटोस। शिवानी को जो है पोटैटोस को पील करना पसंद नहीं होता है, हेट करती है वो। हैव यू फिनिश्ड रीडिंग दैट बुक येट। क्या तुमने उस बुक को अभी तक पढ़ना ख़त्म नहीं किया है क्या? तो फिनिश्ड के बाद रीडिंग, हेट के बाद पीलिंग और अवॉइड के बाद गोइंग, ये जो ग्रीन कलर में लिखी हुई हैं ये सारे आपको कहलाएंगे जेरंड। सम वर्ब्स मे बी फॉलोड ईदर बाई टू इन्फिनेटिव और बाई आईएनजी फॉर्म्स विद लिटिल और नो डिफरेंस इन मीनिंग। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद आप इन्फिनेटिव लगा दो या आईएनजी फॉर्म लगा दो
या तो उनमें ना के बराबर अंतर होता है या तो उनमें उनके अर्थ में कोई भी अंतर नहीं होता, दोनों बातें होती हैं। जैसे बिगिन है, स्टार्ट है, सीज है, कंटिन्यू, इंटेंड, लाइक, लव, हेट, प्रेफर। इनकी बात इन्फिनेटिव लगाओ या जेरेंड लगाओ, लगभग कोई अंतर नहीं होता है। ही बिगिन टू रन अराउंड शाउटिंग, वो चिल्लाते हुए गोल गोल घूमना उसने शुरू कर दिया। ही बिगेन रनिंग अराउंड शाउटिंग, वो चिल्लाते हुए इधर उधर घूमने लगा, ये दौड़ने लगा। सी लाइक्स टू स्विम इन द सी, उसे सागर में तैरना पसंद है। सी लाइक्स स्विमिंग इन द सी, दोनों का मतलब सेम है। आई कांट बियर टू सी वायलेंस, मैं हिंसा होते हुए देख नहीं सकता हूँ, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आई कांट बियर है, आई कांट बियर सीइंग वायलेंस, मैं हिंसा होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ उस चीज़ को होते हुए। सम वर्ब्स मे बी फॉलोड ईदर बाई इन्फिनेटिव और बाई आईएनजी फॉर्म्स बट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म्स दैट इज़ यूज्ड। अब की बार अगर आप आईएनजी फॉर्म या इन्फिनेटिव लगाएं तो उनकी मीनिंग में चेंजिंग हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि ट्राई है, फॉरगेट है, रिमेंबर है, इनके बाद इन्फिनेटिव आएगा तो अलग मतलब होगा, जेरेंड आएगा तो अलग मतलब होगा। जैसे कि आई रिमेंबर टू स्विच द लाइट ऑफ बिफोर वी वेंट आउट, बाहर जाने से पहले मुझे ये याद था कि लाइट्स को स्विच ऑफ करना था। आई रिमेंबर स्विचिंग द लाइट्स ऑफ बिफोर वी वेंट आउट, हमारे जाने से पहले मुझे याद था कि लाइट्स को बंद करना था। अब इसमें ये काम हो गया था, इसमें ये काम करना तो था लेकिन कर नहीं पाया, इसमें ये अंतर है। सी ट्राइड टू टॉक टू हिम बट हिज सेक्रेटरी वुडंट पुट द कॉल थ्रू, उस लड़की ने उससे बात करने की कोशिश तो की लेकिन उसकी सेक्रेटरी ने वुड पुट द कॉल थ्रू, लेकिन उसके सेक्रेटरी ने कॉल जो है वो अलग कर दी, मतलब उसकी कॉल को उसको करने नहीं दिया, उसको उससे बातचीत नहीं करने दी। इसका मतलब वो काम कर नहीं पाई, उससे बातचीत नहीं कर पाई। सी ट्राइड कॉलिंग टू हिम बट ही वुडंट लिसन, अब की बार क्या हुआ कि उसने उससे बात करने की कोशिश तो की लेकिन वो उसको सुन नहीं पाया। हालांकि उसने उससे बात तो की लेकिन वो उसके शब्दों को सुन नहीं पाया, बात तो हो गई लेकिन सुन नहीं पाया वो। इसके अलावा कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके बाद आईएनजी फॉर्म्स आती हैं, जैसे कि इट्स नॉट वर्थ या फिर इट्स नॉट फन एसेट्रा। जैसे कि इट्स नॉट फन गोइंग आउट अलोन, ये कोई मज़े की बात नहीं है, अकेला जाना बाहर अकेला जाना मज़े की कोई बात नहीं होती है। इट्स नो यूज़ फोनिंग हिम, उसको फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ही हैज़ गॉन अवे, वह जा चुका है। इट्स वर्थ टाइपिंग वन मोर टाइम, इट्स वर्थ टाइपिंग, सॉरी मैं टाइपिंग बोल दी, ट्राइंग, इट्स वर्थ ट्राइंग वन मोर टाइम, एक बार और ट्राई करो, इसका फ़ायदा ज़रूर ही मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको टू इन्फिनेटिव के यूजेस सारे समझ में आए होंगे और मैंने वो सारे टॉपिक क्लियर किए हैं यहाँ पर जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो एक एक पॉइंट को आपने अच्छी तरह समझा होगा, उनको नोट डाउन किया होगा और अच्छी तरह समझा होगा। तो एक एक पॉइंट को समझिए, बार बार देखिए, उनको नोट डाउन कीजिए और उनको याद कीजिए, जिससे आपके एग्जामिनेशन आपको हेल्प मिल सके। इसके अलावा अगर आप लगता है कि आप सामने वाले इंसान को सपोर्ट करना चाहते हो और काफ़ी मेहनत में कर रहा हूँ, उनको सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप दिए गए इस UPI ID पर किसी भी ऐप से फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम ऐप, जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हो उस ऐप से आप दिए गए UPI ID मुझे पे कर सकते हो। आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके भी मुझे पे कर सकते हो। अगर आप पे करना चाहते हो तो आप ज़रूर पे कर सकते हो। मैं पे करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कंटेंट रेडी करने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी खर्चा होता है और काफ़ी सोचना विचार करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें उसके पीछे एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं, तब जाके वीडियो बन पाता है। तो अगर आप हेल्प करते हो तो काफ़ी ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप रैंडम मार्टिन का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो केवल 499 में प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। आप इस पेज को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।